सहारा इंडिया से अपना पैसा वापस लेने के लिए 19 जून 2025 को सीआरसीएस कार्यालय का घेराव करने जा रहा है। संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभयदेव शुक्ला जी के तरफ से ये निर्णय लिया गया है कि 19 जून 2025 को सीआरसीएस कार्यालय का घेराव किया जाएगा, क्योंकि जो 90% पैसा हम लोग को फंसा हुआ है सहारा में, वो पैसा सीआरसीएस में ही फंसा हुआ है, सोसाइटियों में ही फंसा हुआ है। इसलिए एक ही रास्ता है कि सीआरसीएस कार्यालय का घेराव करके अमित शाह जी को ये ज्ञापन दिया जाएगा कि कोई रास्ता निकाले और निवेशकों का भुगतान किया जाए। पूरा बात हम आपको अभयदेव शुक्ला जी से सुनाने जा रहे हैं, जो संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जो आंदोलनकारी हैं, जितने भी संगठन के लोग हैं, सब ने मिलकर ये निर्णय लिया है कि 19 जून को कार्यालय का घेराव किया जाएगा। साथियों, मैं इस चैनल पे वही बात सुनाता हूँ जो मेरे को अच्छा लगता है और जो लोगों को बताना चाहिए, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, सुनिएगा और उसके बाद ही कमेंट करिएगा। क्षमा चाहेंगे, वो टेक्निकल प्रॉब्लम है। आज लग रहा है कि हम लोग आज पर्दे के पीछे से ही बात कर पाएंगे, लेकिन मैंने पहले भी देश भर के निवेशकों से ये बात बताई थी कि देश के निवेशकों के भुगतान के रास्ते संगठित प्रयास से ही अब संभव हो पाएंगे और समूह में मिलकर के आप अपने पैसे के भुगतान के ऊपर न सिर्फ सरकार के ऊपर दबाव बना करके पैसे ले पाएंगे, बल्कि आप अपनी कानूनी कार्रवाइयों को भी जीवंत तभी रख पाएंगे जब आप संगठित होकर अपने पैसे के भुगतान की मांग करने में सफल हो पाएंगे। तो पीड़ित निवेशकों के लिए एक बड़ी लड़ाई की तैयारी ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने 19 जून को सीआरसी कैंप कार्यालय के घेराव के रूप में किया गया है दिल्ली में। और 18, 19, 20 ये 3 दिन जून में हम लोगों की बैठक है और इन 3 दिनों में हम लोग ना सिर्फ केंद्रीय रजिस्ट्रार सोसाइटी सीआरसी कार्यालय का घेराव करेंगे, बल्कि तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पे तमाम राजनेता, जिसमें भारत के केंद्रीय मंत्री, सहकारिता मंत्री अमित शाह से लेकर के तमाम और जिम्मेदार लोग जो हैं, उन लोगों से मुलाकात करेंगे, अवगत कराएंगे और इस लड़ाई को आगे बढ़ाने की एक सार्थक कड़ी में सबसे महत्वपूर्ण केंद्रीय रजिस्ट्रार सोसाइटी के सीआरसीएस के कार्यालय का घेराव। टेक्निकल प्रॉब्लम अभी भी बना हुआ है, वीडियो की एंट्री नहीं हो पा रही है, वीडियो से हम लोग ओपन नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन लाइव डिबेट के रूप में हम वॉइस पे हैं अभी। जब तक ये डिबेट पे तमाम और टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं आएगी, तब तक हम इसको आगे बढ़ाते रहेंगे। हमको अपनी बात ही कहनी है, तो चाहे वो पर्दे के पीछे से कहूँ या पर्दे के बाहर सामने से कहूँ, लेकिन अपनी बात को आपको सुनाने और जो हम लोगों का उद्देश्य है और लक्ष्य है कि मिशन भुगतान को पाने के लिए, कि इस लड़ाई को जीवंत रखना, इस लड़ाई को आगे बढ़ाना, इस लड़ाई के भुगतान के एक रास्ते तलाश करके अपने पैसे के भुगतान को सुलभ कराना, ये हमारी पहली प्राथमिकता है। और इस प्राथमिकता के आधार पर हम सभी लोगों ने अब ये तय किया है कि अब इधर उधर की बातों को छोड़ करके मजबूती के साथ हम लोगों को आंदोलन को आगे बढ़ाना होगा और केंद्रीय रजिस्ट्रार सोसाइटी से सीधे पूछना होगा कि आखिर देश भर के 13 करोड़ निवेशकों के भुगतान के रास्तों में सबसे बड़ी बाधक सीआरसीएस क्यों बनी हुई है और क्यों अभी तक जितने दावे प्रस्तुत किए गए हैं उन लोगों के भुगतान में कौन सी ऐसी दिक्कतें आ रही हैं जिसको केंद्रीय रजिस्ट्रार सोसाइटी नहीं कर पा रही है, और आखिर क्यों हमारे तमाम साथियों का डिफिशियंसी आ रही है और जिसके कारण इन लोगों ने जो पोर्टल में दावे किए हैं उनकी भी पैसे का भुगतान नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे तमाम विषयों पे हम सभी लोग ना सिर्फ केंद्रीय रजिस्ट्रार सोसाइटी कार्यालय को घेराव के प्रस्तावित है, बल्कि वो तमाम चीजें जो सहारा के पैसे के भुगतान के रास्ते में सुलभ हो सकते हैं या फिर बाधा बने हुए हैं, इन लोगों से मिलने का कार्यक्रम भी है। तमाम प्रस्तावित कार्यक्रम है जो छुपे एजेंडे की तरह भी है, गोपनीय कुछ ऐसी बातें हैं जिस विषय पे हम लोग वहां पे जब महत्वपूर्ण कार्य पद्धति को अंजाम दे ले जाएंगे तब आप लोगों से चर्चा जरूर करेंगे। बहुत सारी चीजें जो निकल के आ रही है उससे एक बात तो साबित हो रही है कि सहारा का प्रबंधन तंत्र शायद अब आपको पैसे देने के लिए कभी बाहर नहीं आएगा और जो वर्तमान परिस्थितियां नजर आ रही हैं उससे आने वाले कुछ ही दिनों के बाद कुछ जो और शेष चंद चाटुकार टाइप के लोग अभी बचे हुए थे, जो लोग अभी जियो सहारा जैसे सहारा कर रहे थे, उनके मुंह पे ताले लगने वाले हैं और बहुत बड़ी
आपको कार्यवाही सहारा के प्रबंधन तंत्र के ऊपर भी देखने को मिल जाएगी। चूंकि मैंने पहले से भी कहा है और आज भी ये लगातार कहता चला आया हूं कि सहारा का मकसद कार्यकर्ताओं और जमाकर्ताओं में वर्ग संघर्ष कराना। वो आपका पैसा सीधे देना नहीं चाहती। सबसे पहली बात यह है कि सहारा के प्रबंधन तंत्र के बारे में जो सूचनाएं आ रही हैं वो स्पष्ट रूप से दबी जुबान में ही नहीं, अब तो लोग खुले शब्दों में भी बताने लगे। उनके बड़े से बड़े अधिकारी भी नाम ना बताने के शर्त पे ये बताते हैं कि सहारा का प्रबंधन तंत्र आपके पैसे देने के भुगतान के रास्ते, वो सिर्फ मामले को उलझा करके, और हम लोग भी एक समय काट रहे हैं। कुछ ऐसे बड़े अधिकारियों से जब हमारी बात हो रही थी तो उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोगों की जो नौकरी है वो किसी तरह से करके हम कुछ नहीं करेंगे, कुछ टोकन मनी ही हम लोगों के पास आ जा रहा है, जिससे हम कुछ साइड में जो धंधा कर रहे हैं वो कर ले रहे हैं और कुछ टोकन मनी कर मिल जा रही है, उसके सहारे हम लोग अपना काम कर ले रहे हैं। और हम भी वो प्रयास कर रहे हैं जिससे हम लोगों का जो इंटरनल पैसा रखा हुआ है वो पैसा हम लोगों को मिल जाए, और एक उम्मीद में हम लोग रखे हैं। और उसमें इंटरनल हम लोग अपना जैसे जैसे इंटरनल हम लोगों को पता लग रहा है कि हम लोग कैसे पैसा निकाल सकते हैं वो प्रयास कर रहे हैं। और अधिकतर लोग सहारा के तमाम बड़े अधिकारी वो सुप्रीम कोर्ट में अपने पैसे की भुगतान, अपने कमीशन की भुगतान, अपने सैलरी के भुगतान के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपना दावा पेश कर चुके हैं। और वो पेश करके सहारा के प्रबंधन तंत्र के साथ सिर्फ अपना समय गुजार रहे हैं। और वो बताते हैं कि आप लोगों की लड़ाई बहुत अच्छी है, आप लड़ रहे हैं, और अगर आप लड़ेंगे तो आपके पैसे का भुगतान की उम्मीद बनी रह सकती है और कुछ पैसा आप लोगों को मिल सकता है, लेकिन आपको उसके लिए सरकारों को, आपको इसके लिए कोर्ट को बड़ा दबाव बनाना पड़ेगा। तो वो लोग स्पष्ट रूप से अपनी बात बता चुके हैं कि आप लोग अगर अपनी लड़ाई को जीवंत नहीं रखेंगे, और ये दबी जुबान पर वो भी बताते हैं कि कार्यकर्ताओं और जमाकर्ताओं में वर्ग संघर्ष आज नहीं तो कल होना ही होना है, क्योंकि सहारा का प्रबंधन तंत्र आपको पैसा देने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है। और वो मन बना चुका है कि हम लोगों को अब कोर्ट में जितना लंबा इसको खींचना है उसको खींचेंगे, और धीरे धीरे कार्यकर्ताओं और जमाकर्ताओं में वर्ग संघर्ष हो जाएगा। कुछ लोग पैसा भूल जाएंगे, और जो उस पैसे की अगर दावेदारी नहीं हो पाएगी तो सरकार उसको सरकारी खजाने में ले लेगी। उसके बदले में सहारा प्रबंधन तंत्र के तमाम बड़े प्रबंधन के लोगों को क्लीन चिट देगी। तो ऐसी उन लोगों की योजनाएं हैं, और ऐसी योजनाओं के बीच में हम लोगों को पैसे लेने के जो रास्ते दिख रहे हैं, वो पैसे लेने के रास्ते वो 40,000 करोड़ रुपए, लगभग 35 से 40,000 करोड़ रुपए जो ईडी की कार्रवाई, सहारा सेवी की कार्रवाई में सुप्रीम कोर्ट में निष्प्रयोज पड़े हुए हैं, उस पैसे पे हम अगर अपनी दावेदारी कर देंगे तो वो पैसा हमारा भुगतान के रूप में मिल जाएगा। और इसी के लिए हम लोगों को भारत सरकार के ऊपर दबाव, हम लोगों को 2-3 प्रमुख बातों को ध्यान पे रखना होगा। और पहला कि अभी तक आप लोगों ने सहारा के प्रबंधन तंत्र को देख लिया, तमाम लोग ऐसे जो आप लोगों को गुमराह करके आंदोलन कमजोर कर दिए थे, उन लोगों को भी लगभग आप लोगों ने देख लिया है। इन सभी लोगों का मकसद है कि आप इसी लड़ाई में इसी तरह उलझे रहिए। नेताओं का काम राजनीति करके सरकार बनाना बिगाड़ना हो जाएगा, लेकिन पैसे के भुगतान के वास्तविक लड़ाई को लड़ने की जरूरत है। इसके लिए आंदोलन बेहद जरूरी है। इस नाते हम लोगों ने एक तय किया कि जो लोग कम से कम अपने दावे प्रस्तुत कर चुके हैं, वो लोग अगर 10% की तक ही संख्या में सीआरसीएस का घेराव कर लेंगे तो आपके पैसे का भुगतान का रास्ता सुलभ हो जाएगा। जो लोग कम से कम गए हैं उन लोगों के पैसे सिक्योर होने के आसार हो जाएंगे। और सहारा और सीआरसीएस के बीच में जो खिचड़ी पक रही है, सरकार में खिचड़ी पक रही है, उसका पर्दाफाश हो जाएगा और निश्चित तौर पे बड़ा दबाव होगा, तो सरकारों को गंभीर होना पड़ेगा। तो आप 19 तारीख को, हम सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि जो संगठन के पदाधिकारी हैं, इस बीच हम लोगों ने कार्यक्रम रखना चाहा था कि हम लोग प्रदेश स्तर पे हर जगहों पे एक ज्ञापन दें। अगर 24 तारीख को हो सके, जो अपने अपने क्षेत्रों में आप ज्ञापन दे सकते हो तो अपने अपने क्षेत्रों में जिलाधिकारी कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन 24 तारीख को दीजिए, ताकि
एक जन सूचना के माध्यम से सरकारों को एक बात बताई जाए, तो कोशिश करिए कि 24 तारीख को आप अपने अपने जिला अधिकारी कार्यालय पे आपका पैसा क्यों नहीं मिल पा रहा, सीआरसीएस के पोर्टल पे आपने एप्लीकेशन डाला है, डिफिशियंसी क्यों आ गई, इसके लिए आप लोग प्रतिनिधि मंडल के साथ मिलकर के जाइए और अपने अपने जिले के माध्यम से अपना अपना ज्ञापन दीजिए। एक पेपर पे, अपने सादा पेपर पे लिख सकते हैं, संगठन के पैड पे लिख सकते हैं। आप लोग सूचना दीजिए और समूह में जाकर के जिलाधिकारी से मिलिए, ताकि वहां कलेक्टर को अपना ज्ञापन सौंप करके कि वो राष्ट्रपति को या देश के गृह मंत्री को संबोधित करते हुए सीआरसीएस के विषय पे आपका पैसा का भुगतान क्यों नहीं हुआ, तमाम सहारा के हिसाब से रिलेटेड और योजनाएं हैं उस पर आपका भुगतान नहीं हो पा रहा है, इस विषय पे एक पत्रक तैयार करिए और पत्रक तैयार करके आप अपने जिलाधिकारी। हम 19 जून को हम सब लोग केंद्रीय रजिस्ट्रार सोसाइटी का कार्यालय घेरने के लिए सब लोग तैयारी करिए कि इस लड़ाई को बड़ा करके, अगर हम लोगों ने दावे, पूरे देश भर के लगभग 1 करोड़ लोगों ने दावे किए हैं, अगर 10% लोग ही पहुंचते हैं उस केंद्रीय रजिस्ट्रार सोसाइटी कार्यालय का घेराव कर लेते हैं, तो बहुत बड़ा दबाव भारत सरकार के ऊपर पड़ जाएगा और उस पैसे के भुगतान के रास्ते सुलभ होंगे। तो चूंकि नेटवर्क